राधे राधे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि साल 2025 में माघ महीने की शर्तिला एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा, पूजा और पारण का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पूजा विधि और शर्तिला एकादशी के व्रत के जरूरी नियमों के बारे में। तो अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार माघ महीने के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को शर्तिला एकादशी के नाम से जाना जाता है। माना जाता है कि जो भी मनुष्य शर्तिला एकादशी के दिन भगवान विष्णु के निमित्त पूजा पाठ करता है और व्रत रखता है, उसके सभी पापों का अंत हो जाता है और इस व्रत को करने से बहुत ही पुण्य की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यता है कि शर्तिला एकादशी के दिन व्रत रखने से हजारों वर्ष की तपस्या से अधिक फल की प्राप्ति होती है। साथ ही जो भी इस दिन तिल का 6 तरह से उपयोग करता है, उसे कभी भी धन की कमी नहीं होती है। इस दिन भगवान विष्णु का तिल से पूजन किया जाता है। ऐसा करने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। तो आइए जानते हैं साल 2025 में माघ महीने की शर्तिला एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा। साल 2025 में माघ महीने की शर्तिला एकादशी का व्रत 25 जनवरी दिन शनिवार को रखा जाएगा। एकादशी तिथि का आरंभ 24 जनवरी की रात 7:25 पर होगा और एकादशी तिथि का समापन 25 जनवरी की रात 8:31 पर होगा। शर्तिला एकादशी के व्रत का पारण 26 जनवरी को किया जाएगा। 26 जनवरी की सुबह 6:38 से लेकर सुबह 8:59 तक आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। आइए अब शर्तिला एकादशी की पूजा विधि को जानते हैं। एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए और सबसे पहले सूर्यदेव को अर्घ देना चाहिए। इसके पश्चात भगवान विष्णु की प्रतिमा को सर्वप्रथम पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। इसके पश्चात चंदन से उनका तिलक करते हुए विष्णु भगवान के 12 मंत्रों का जाप करना चाहिए। पूजा में भगवान विष्णु को धूप, दीप, नैवेद्य साथ ही तुलसी के पत्ते अवश्य अर्पित करने चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा में पीले फल, फूल और तिल अवश्य अर्पित करना चाहिए। शर्तिला एकादशी के दिन तिल का उपयोग करना बहुत ही पुण्यदायक माना जाता है। अंत में एकादशी के व्रत कथा का पाठ करके आरती करना चाहिए और द्वादशी के दिन व्रत के पारण के शुभ मुहूर्त में ही व्रत का पारण करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार शर्तिला एकादशी के दिन तिल का 6 तरह से उपयोग करने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। शर्तिला एकादशी के दिन तिल मिश्रित जल से स्नान करने, तिल का उपटन लगाने, तिल की आहुति देने, तिल से तर्पण करने, तिल का दान करने और तिल का सेवन करने से भगवान विष्णु अति प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार से 6 तरह से यदि शर्तिला एकादशी के दिन तिल का उपयोग किया जाता है तो सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाती हैं। आइए अब शर्तिला एकादशी व्रत के जरूरी नियमों को जानते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शर्तिला एकादशी के दिन तिल से स्नान और तिल का उपटन अवश्य लगाना चाहिए। शर्तिला एकादशी के दिन पूजा में किसी न किसी रूप में तिल का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। एकादशी व्रत में सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए और तामसिक चीज़ों का आज के दिन त्याग करना चाहिए। इसके अलावे पारण के दिन सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मण या जरूरतमंद को दान करना चाहिए। एकादशी के दिन चावलों का सेवन करना वर्जित माना जाता है। इस दिन चावल का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। एकादशी तिथि पर तुलसी में जल डालना या फिर तुलसी के पत्ते को तोड़ना वर्जित माना जाता है, इसलिए भूल से भी आप
तुलसी के पौधे में जल ना डालें और ना ही तुलसी के पत्तों को तोड़ें। एकादशी तिथि पर मसूर का दाल और शहद खाने की मनाही होती है। इन चीज़ों का भी आप ध्यान रखें। एकादशी तिथि पर बाल, दाढ़ी या फिर नाखून ना कटाएं। एकादशी तिथि पर गोभी, पालक और सलजम खाने की भी मनाही होती है। ये थे एकादशी व्रत के जरूरी नियम, इन्हें आप जरूर ध्यान रखें।